चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो बच्चों हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका आईआईटी का एग्जाम हो, या फलान ढिकान दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, उन सारे एग्जामों में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसको हम पढ़ना चाहते हैं। एक तो बात, पहली बात, सबके सब बच्चे अपने आप को म्यूट पे कर ले, मैं ही कर देता हूँ इसको। कोई बच्चा अपने आप को म्यूट पे रखा करो, उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम ना हो मेरे आवाज के साथ में। तो देखो, सुमाइला जी भी एंटर करिए, इनको भी ले लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम से भी पुकारते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम से भी बुलाते हैं। ये बात तो एक ही है, ठीक है। अब समझो होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि इट इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्लास चलेगा आपका आराम से। पर यूनिट ज्यादा बेटर शब्द होगा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दो इसको, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान सुनो। तो इट इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हर किसी को पता होगा। शुमाइला जी गुड इवनिंग जी, ठीक है। रुचि जी भी आ गए, रुचि जी को एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। ये बात तो पता होगी हर किसी को कि आपका क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। मैं अगर बात करूं पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक क्यू रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पर मैंने एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसके सामने आर डिस्टेंस पे, एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। ये क्यू नॉट को मैंने क्या बोल दिया, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या करता है काम, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका हम एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, पर उसका हमारे लिए फिजिकली कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हमें हटा देना है। हम बस उसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या कहा, पर यूनिट चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू बाय, पर यूनिट टेस्ट चार्ज है तो वी इज इक्वल टू यू बाय क्यू नॉट हो जाएगा। अब पॉइंट चार्ज की वजह से, आप बच्चों आपका वो क्या होता है, पहली बात तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको। पहले बात तो ये सबको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है कि आपका पोटेंशियल क्या होता है, इट इज यू अपॉन क्यू नॉट, जहां पे क्यू नॉट क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई। अगर हम जानते हैं कि सर यू क्या होता है आपका पॉइंट चार्ज की वजह से, सर वो इस केस में हो जाएगा के क्यू क्यू बाय आर होता है, डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, क्यू नॉट कर देंगे। क्यू नॉट और क्यू नॉट एक दूसरे को खा जाएंगे, तो वी क्या निकल के आ जाएगा आपका, वी सिंपल निकल के आ जाएगा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से वी जो निकल के आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो क्या निकल के आएगा, इट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रटा होना चाहिए अगर रट पाओ जितने भी तरीके से। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपका, खैर फॉर्मूले तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले आपको रटे होने ही चाहिए, उसमें कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो v क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा आपका के क्यू बाय आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या सर, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकल के आ गया, आपको पोटेंशियल निकल के आ गया। ये फॉर्मूला आपको रटा भी होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ उसमें समझने वाली। देखो पोटेंशियल इंपॉर्टेंट क्यों है, पोटेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल पाओगे। एक पोटेंशियल इतना अच्छी चीज है ना कि आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल पाओगे। जब आगे की चीज हम पढ़ेंगे ना पोटेंशियल के बारे में, तो सुनो, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल देंगे, इससे हम फोर्स भी निकाल देंगे, इससे हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल देंगे, इससे हम आपका वर्क भी निकाल देंगे। तो सारी की सारी चीजें जितनी भी होती है ना, वो हमेशा आप पोटेंशियल से निकाल सकते हो। इसलिए जनरली मेजर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सवाल में होता है ना, उसमें आपको क्या गिवन होता है, उसमें आपको पोटेंशियल गिवन होता है। अगर उसने आपको पोटेंशियल दे दिया तो ऑटोमेटिकली आप बाकी सारी चीजें जितनी भी हो सकती हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो सारी की सारी चीजें निकाल सकते हो। इसलिए पोटेंशियल जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अगर इसकी हम बात करें, इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट के लिए सर फॉर्मूला क्या है, सर फॉर्मूला है वी अपॉन क्यू, क्यू नॉट, ठीक है। ये यू की यूनिट क्या हो जाएगी सर, जूल हो जाएगी। क्यू नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। इसकी एसआई यूनिट वोल्टेज भी होती है, वोल्ट भी होती है, जो हम अभी नहीं देख रहे, जिसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और अगर बात करें कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या यू जो होता है, जो एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, आपका जो चार्ज होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका जो ये जो आपकी पोटेंशियल है, ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, पोटेंशियल विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। कई बार मजाक मजाक में यही सवाल पूछ लेता है कि पोटेंशियल क्या होगा आपका, इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी, इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए ये बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। नमस्ते ऋतु जी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे। अब एक बात हमारे समझ में आती है कि हमें निकालना है वर्क, हमें निकालना है, अच्छा सॉरी, तो दूसरा फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल। दूसरी चीज क्या है आपका, चेंज इन पोटेंशियल।
मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। बच्चों जब भी डेल्टा वी आपको सुनाई दे जाए ना, डेल्टा वी का मतलब क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। हेलो मनदीप जी, चेंज इन पोटेंशियल। तो ये क्या होगा, हमेशा ये होगा आपका वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इट इज ऑलवेज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो समझ में आता है बात, ठीक है। अब एक बात पे ध्यान दो, सर मैंने वी क्या लिखा था, सर वी मैंने लिखा था आपका यू बाय क्यू नॉट लिखा था। हाँ सर, वी क्या लिखा था आपने, वी बाय यू बाय क्यू नॉट लिखा था। अगर मुझे ऐसे ही वी फाइनल लिखना है तो वी फाइनल क्या हो जाएगा, यू फाइनल अपॉन क्यू नॉट। टेस्ट चाहो तो सेम ही होता है। ऐसे ही अगर मैं वी इनिशियल लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका, यू इनिशियल बाय क्यू नॉट। अगर मुझे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये उन दोनों को माइनस कर दोगे तो यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल बाय क्यू नॉट हो जाएगा। अच्छा, ये यू फाइनल अपॉन ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होगा, ये हो गया डेल्टा वी। ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा वी। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डेल्टा यू, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय क्यू नॉट। तो कई बार आपसे एग्जाम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है, या कई बार आपसे डेल्टा यू भी पूछ सकता है कि भाई बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी करते हो। याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको वी दिया होता है और आपसे पोटेंशियल एनर्जी और ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। इसी का यूज करके हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। एक चार्ज को अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, वो सुनो कैसे निकाला जाता है। तो देखो मैंने क्या कहा आपको, हमेशा क्या गिवन होता है, हमेशा एक पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन होता है। मान लो ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई आपका बी पॉइंट है, ठीक है। एक ए पॉइंट है बी पॉइंट है, मान लो ये आपका इनिशियल पॉइंट बोल दिया मैंने, इसको इसको मैंने बोल दिया फाइनल पॉइंट है, मतलब मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है सर, ये बात भी समझ आती। आपको हमेशा क्या दिया जाएगा बच्चों, आपको यहाँ का वी ए दिया जाएगा, आपको यहाँ का हमेशा वी बी दिया जाएगा, समझ रहे हो, वी ए दिया जाएगा, वी बी दिया जाएगा। और आपसे बोलेगा बताओ कि कोई चार्ज है, कोई रैंडम चार्ज है, मान लो क्यू, कोई रैंडम चार्ज है, मान लो क्यू नॉट मान लिया मैंने, कोई क्यू नॉट है, मुझे उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करना है, और उसने ये नहीं बताया कौन से रास्ते से। एक बात दिमाग दिमाग अगर होगा तो उस बात को समझ पाओगे। उसने ये नहीं बोला कि हम कैसे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं कि घूम करके जा रहे हैं, कैसे, कुछ नहीं दे रखा उसने। तो हम क्या लेके चलेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, जो पोटेंशियल का चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्यों, अगर कोई सवाल पूछेगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपकी जो पोटेंशियल का चेंज है वो सिर्फ आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आओ लौट के, जो डेल्टा यू होता है, जो डेल्टा यू होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा यू जो होता है वो तभी आप डिफाइन कर सकते हो जब आपका फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। डेल्टा यू आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। अगर कंजर्वेटिव है इसका मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य है, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। मतलब डेल्टा यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो डेल्टा वी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो वो क्यू नॉट को चाहे किसी भी रास्ते से लेके जाए, चाहे किसी भी रास्ते से लेके जाए, आपको डिपेंड, आपको सिर्फ इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल मतलब है, और किसी पोटेंशियल से मतलब है ही नहीं। चलिए, तो इस केस में जब आपको वर्क डन निकालना होगा, इस केस में जब आप बच्चों वर्क डन निकालना हो तो कैसे करेंगे, आप सुनो। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था वर्क डन और पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस वो बताया था, तो मैंने बताया था क्या मैं वर्क डन को माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूँ। अरे कल करवाया था ना जब पोटेंशियल पोटेंशियल पढ़ा था, कल नहीं, फर्स्ट क्लास में जब पोटेंशियल पढ़ाई थी, ठीक है, परसों वाली क्लास में। तो वर्क डन क्या होता है, माइनस डेल्टा यू होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या डेल्टा यू को लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं डेल्टा यू को लिख सकता हूँ आपका माइनस क्यू नॉट डेल्टा वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी ठीक याद नहीं करना है, पर हाँ ये सब चीजें रिलेट करी जाती हैं, ठीक है। आप एक काम ये भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप डेल्टा यू निकाल लो, आप यहाँ से डेल्टा यू निकाल लो। अगर आपने यहाँ से डेल्टा यू निकाल लिया, डब्ल्यू क्या होता है माइनस डेल्टा यू, तो वही वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप समझ में आइए नहीं आइए, तो एक काम करते हैं ज्यादा डीप, और एक बात याद रखना, ये माइनस का इंपॉर्टेंस है, माइनस की इंपॉर्टेंस है अपने आप क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बस समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, ज्यादा दिमाग ना लगाने की वजह एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए आपका एक ए पॉइंट है, वही वाली बात, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ का तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है, मान लो यहाँ का तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है -2 वोल्ट दे रखा है, और यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है तुम्हें 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल -2 वोल्ट, हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है। -2 वोल्ट दे रखा है यहाँ का पोटेंशियल, और यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है तुम्हें 10 वोल्ट। अब वो सवाल क्या बोला है, सवाल तुमसे बहुत प्यारा सिंपल सवाल बोल रखा है, इफ अ चार्ज ऑफ -3 कूलम is moved from B to A
देन फाइंड द वर्क डन। सवाल है, चलिए निकालिए, आप लोग आंसर निकालिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर निकालना है, बस करिए कोशिश निकालने की। फॉर्मूला भी दिखाया था मैंने। एक काम करो, डेल्टा यू निकालना सीखो। पहले डेल्टा यू निकालो, उस पर वर्क क्या होता है माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू निकालना की कोशिश करो। एक बार मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, जो डेल्टा यू मैंने निकाल के दिखाया था आपको। डेल्टा यू निकालने का तरीका सीख जाओ बच्चों। फिर से एक बात कह रहा हूँ कि डेल्टा यू निकालने का तरीका सीख जाओ, ये वाला। ठीक है, डेल्टा यू निकालने का तरीका समझ में आ गया? डेल्टा यू निकालने का तरीका समझ में आ गया तो आप फिर आराम से वर्क डन तो निकाल सकते हो। वर्क डन क्या होता है? माइनस डेल्टा यू होता है। कोशिश करिए इस सवाल को आप करने की, करिए। आप लोगों को टाइम मिलता है 1 मिनट से भी कम का वैसे तो, पर आप ट्राई करें। अगर सीधे वर्क डन वाला फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं प्रेफर करता हूं इस बात पे कि आप लोग करें उसको इस तरह से, आप लोग करें उसको डेल्टा यू से। डेल्टा यू ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मैंने क्या बोला सर कि देखो जल्दी जल्दी अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं, कम से कम इतना तो याद करोगे ना यार कि v इक्वल टू यू बाई क्यू क्यू होता है, इतना तो याद करोगे ना। हाँ सर इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ से u क्या हो जाएगा सर? u हो जाएगा आपका क्यू नॉट v हो जाएगा, ठीक है, ये भी समझ आता है। तो यहाँ से डेल्टा यू क्या हो जाएगा सर? डेल्टा यू क्यू नॉट डेल्टा वी हो जाएगा। इतना तो आता है ना समझने। बस फर्क क्या है? फर्क ये है बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं इनिशियल और फाइनल चुनने की। तो ये वी फाइनल और ये वी इनिशियल होगा, बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे। मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूं? मैं बी से ए लेके जा रहा हूं, मैं ए से बी नहीं लेके जा रहा, मैं बी से ए लेके जा रहा हूं। मतलब मैं यहां से इस तरफ जा रहा हूं। इसका मतलब ये मेरा इनिशियल बन जाएगा और ये मेरा फाइनल बन जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा यू, जो भी होगा डेल्टा यू क्या होगा आपका? क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, ये हो जाएगा। तो डेल्टा यू जब निकालता हूं यहां से तो चार्ज की वैल्यू क्या है? वो है आपकी -3। वी ए की वैल्यू क्या है? वो है -2। वी बी की वैल्यू क्या है? वो है -10। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, सही किया ना भाई? हाँ सही किया। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको क्या निकल के आएगा? -3 इंटू -12, जो कि हो जाएगा आपका 36 जूल, ठीक है। अब ये तो डेल्टा यू निकल के आया, मैंने तो वर्क डन पूछा था ना। वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा यू। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मीनू का छोड़ के बाकी सबका गलत है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई मीनू का छोड़ के बाकी सबका गलत है? ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका? माइनस क्यू, सॉरी माइनस डेल्टा यानी -36 जूल। आंसर है -36। सिर्फ मीनू का सही है, बाकी सबका गलत है। बेशर्मो, जल्दबाजी में आंसर कर गए। मनदीप जी का भी आंसर 36। कोई मैंने गलती कर दी क्या? मुझे तो मेरा सही लग रहा है यार, तुम लोगों ने शायद गलती कर दी है। अरे समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तुम लोग तो ऐसे शांत हो गए, पता नहीं क्या हो गया। हाँ आ गया। तो गलती करी ना आप लोगों ने, पाप किया आप लोगों ने। जिनका भी आंसर 36 आया उन्होंने पाप किए हैं बहुत बड़े। उन्होंने पता है क्या, अगर जितने का भी आंसर 36 आया ना, उन सब ने आपका बी को फाइनल मान लिया, ए को नहीं। अबे ए के बाद बी आता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम ए और बी ले लोगे हमेशा फाइनल। तो सवाल पे डिपेंड करता है ना, मतलब सवाल में लिख के क्यों देता कि ए बी से ए जा रहे हैं। ठीक है, कर दी सब लोगों ने पाप, सिर्फ मीनू जी ने इस सवाल को सही किया है। इसलिए मीनू जी आज क्लास की जीतती हैं ₹11। 11 रुपए मीनू जी के अकाउंट में आज डाल दी जाएंगी। मीनू इज द विनर ऑफ प्राइज मनी। मैंने कहा था ना कि जब ऐसा कभी होगा कि सबके सब बच्चे जब जवाब देंगे, सबके सब मतलब मैक्सिमम बच्चे जब जवाब देंगे और उनमें अगर एक बच्चे का ही आंसर सही होगा बाकी सबका गलत होगा, तो उस केस में उस बच्चे को हम विनर घोषित करेंगे और उसको हम मिनिमम 11, 12, 20 अमाउंट जैसे मेरे मन में आ जाएगा उस हिसाब से हम उसको करेंगे ऑफर। चलिए तो कांग्रेचुलेशन मीनू, ठीक है। आई होप कि मीनू ने सोच समझ के आंसर दिया होगा। मीनू ने तुक्का ना मारा हो, पता लगा मीनू ने अपना सोच के तुक्का मार दिया और पता लगा उसका सही हो गया। जो भी है, तुक्का हो चाहे सही हो, आंसर तो उसका सही है ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पॉइंट चार्ज के बारे में हो गया। पॉइंट चार्ज में क्या निकल के आता है? पोटेंशियल के क्यू बाय आर निकल के आता है, बहुत सिंपल सी बात। अब हम जाते हैं आपका नेक्स्ट पे, हम निकालते हैं आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। अरे आजा, चार्ज बॉडीज। अब बहुत ही गंदी टाइपिंग हो रही है, पर कोई ना, हम तो फिर भी करेंगे। सुनो, नेक्स्ट आपका पोटेंशियल ड्यू टू एट अ पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। देखो पॉइंट की वजह से तो मैंने बता दिया। देखो मैंने फिर से कहा, कूलम्स लॉ जो होता है वो हर चीज हर पॉइंट के लिए डिफाइंड है। कूलम्स जो होता है
कूलम्स लॉ वो आपका पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कंटिन्यूस बॉडीज पे आप डिफाइन नहीं कर सकते। कंटिन्यूस बॉडी काश जब सर सही आंसर दूं तो प्राइस मनी 200, अच्छा जो मेरे मुंह से निकल जाएगा ना मैं अपने लिख कर दूंगा, उस टाइम पे दिए भी मैंने। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब जो हम कंटिन्यूस चार्ज बॉडी का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने एक बार ले लिया, आपने एक रिंग ले लिया, आपने एक शीट ले लिया, आपने एक डिस्क ले लिया, आपने सिलेंडर ले लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उनकी वजह से निकालना है। तो हम करते क्या है सर, फॉर्मूला तो हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज का पता है, हम क्या करेंगे, हम उस बहुत बड़ी बॉडी को छोटी बॉडी में तोड़ देंगे, उस बहुत बड़ी बॉडी को एक छोटी बॉडी में तोड़ देंगे पॉइंट चार्ज में, एलिमेंट लिखे, और उस एलिमेंट का वो पॉइंट चार्ज मान के आंसर लिखेंगे, फिर वो फिर हम करते हैं आगे। वो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हो। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है, इनके फॉर्मूले याद नहीं करने, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ठीक ठाक है, थर्ड क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ठीक है। जो भी 3-4 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, लेकिन एक दो का फॉर्मूला बिना फॉर्मूला याद किए भी आंसर निकाल सकते हो, बस दिमाग लगाना, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो पहला हम लेते हैं आपका यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। ये लेते हैं, इसके हम ऐसे हमने चीज पहले भी की थी। मैंने क्या कर दिया, उसके भी दो तरीके होते हैं, तो हम एक तरीका करें, सवाल है याद नहीं करना आपको, मैं फिर से बता। मैंने क्या किया, एक पतली सी रॉड ले ली आपकी, एक पतली सी इस तरह से रॉड ले ली, ठीक है। और मैंने बोला कि आपका इसी की एक्सिस पे क्या है आपका, यहाँ पर कहीं एक वो रखा है, पॉइंट है, चार्ज नहीं पॉइंट रखा है। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा मुझे इस रॉड की वजह से निकालना है, और इस रॉड की मैंने आपको लेंथ दे रखी है, इस रॉड की मान लो मैंने आपको लेंथ दे रखी है कुछ एल लेंथ दे रखी है, समझना, इस मेथड से समझो, फिर बाकी जगह अप्लाई करना, ठीक है। एल इसकी लेंथ है, और इसका लैम्डा कूलम पर मीटर मैंने इसका चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब दिक्कत ये है कि सर हमें तो फॉर्मूला किसका पता होता है, हमें फॉर्मूला पता होता है आपका पॉइंट चार्ज का, लेकिन ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, बॉडी तो फैली हुई है। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कुछ ए है। अब दिक्कत ये है कि सर कहाँ से इसका डिस्टेंस नापूं, क्योंकि अगर एक जगह पे पॉइंट होता, एक जगह पे पॉइंट होता चार्ज होता, तो हम वहां से डिस्टेंस लेते के क्यू बाय आर लिख देते, लेकिन दिक्कत ये यहाँ तो एक डिस्टेंस तो है ही। तो वही काम करते हैं जो हम पहले करके आए, जो हम पहले अच्छे से करके आए, वो क्या करते हैं अपन कि सर मैं यहाँ से आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं आर पे जाके डी आर का एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ। ये मैंने बड़ा बनाया है आपके सामने, इतना बड़ा है नहीं, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, इट वर्क्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। बस फर्क क्या है कि इस पॉइंट चार्ज का चार्ज हम क्या ले लेंगे, डी क्यू ले लेंगे। अब इस डी को कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा मैं जानता हूँ, लैम्डा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, ये इसको मैंने पहले बता चुका हूँ, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो इसको मैं लैम्डा इंटू डी आर लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल से। ये जिसको भी समझ नहीं आ रहा सब कैसे लिख दिया आपने, वो पहले की क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्लास जाकर देखे, ठीक है। तो डी क्यू में लैम्डा डी आर लिखता हूँ, मेरे ख्याल समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से सर ये क्या एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सर, आपका वो है आर। तो मैं पॉइंट चार्ज के लिए आपका छोटा पोटेंशियल क्या लिख सकता हूँ सर, छोटा सा पोटेंशियल हो जाएगा आपका डीवी, डीवी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर, आप लिख सकते हो के डी क्यू बाय आर लिख सकते हो, ठीक है। के क्यू बाय आर होता है। अब क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं है, अब आपको इस के और डी क्यू जगह क्या रख दोगे सर, डी क्यू जगह पे रख दोगे डी आर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज नीचे आर है, डी क्यू है नहीं तो इंटीग्रेट कर नहीं सकता। अब मैं इसके ऊपर लिमिट लगा दूंगा, लिमिट में यहाँ पे क्या आएगा, जीरो से लेके वीपी पे निकालना है मुझे, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, इसकी लिमिट क्या है, अब इस पे लिमिट पे ध्यान दो, ये लिमिट किसकी आएगी, यहाँ पे आर की लिमिट, आर मतलब जहां से बॉडी स्टार्ट हुई है और जहां पे बॉडी एंड हुई है। बॉडी कहां से स्टार्ट हुई है सर, बॉडी जहां से स्टार्ट हुई है वहां पे आर की वैल्यू क्या है आपकी ए है, बॉडी जहां पे एंड हुई है वहां पे आर की वैल्यू क्या है आपकी ए प्लस एल है, ठीक है। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आर की लिमिट आएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी आर इज इक्वल टू ए, अपर लिमिट हो जाएगी आर इज इक्वल टू ए प्लस एल। अब छोटा मोटा इंटीग्रेशन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका v ही निकल के आ जाएगा, तो इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ वी पी माइनस जीरो लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे के लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा डी आर बाय आर। अब देखो यार ये वाला इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये इधर साइड में देखो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन सबको याद होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं ln x। कुछ लोग इसको ln x बोलते हैं, कुछ लोग इसको log x बोलते हैं, जो बोलना है बोलो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। log x लिखा होगा तब भी आपको ये लेना है, ln x लिखा होगा तब भी आपको ये लेना है, ठीक है। तो ln x लिखते हैं, तो ये याद रखना कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका ln x। तो नहीं पता तो मैंने लिख दिया है, आपको याद करना है इसको, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको जब मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ vp इज इक्वल टू के लैम्डा ln r। अब इस r में मैं इसमें मैं लिमिट रखूंगा a से a प्लस एल तक। लिमिट कैसे रखते हैं, पहले हम बड़ी वाली लिमिट रखते हैं, फिर हम छोटी वाली लिमिट रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ln a प्लस एल हो जाएगा,
माइनस ln a हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। पर दिक्कत क्या है कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि हमको एक प्रॉपर्टी और पता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, एक और प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कि मान लो लॉग a प्लस लॉग b, ये लिखा है मान लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका, इसको हम लिख सकते हैं लॉग a b लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके सामने लिखा है लॉग a माइनस लॉग b लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं लॉग log a डिवाइड बाय b, ये लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ माइनस लगा हुआ, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, आपका यहाँ पे जो vp निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, k लैम्डा ln a प्लस l डिवाइडेड बाय। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एक आंसर निकल के आया इस क्वेश्चन का, लेकिन कैसे निकल के आया ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जितना आपके लिए अच्छा होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार नीट में पूछा गया है, क्वेश्चन सीधे सीधे नीट में पूछा गया है आपका, ठीक है, नीट में, आईआईटी में, जहां जहां और कई एग्जाम जैसे तो सब में, तो आपको ये तरीका आना चाहिए किस तरीके से मैंने इसको किया है। बहुत सिंपल सा तरीका है, तो वो याद कर पाओ तो बेस्ट है। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो इसको डिराइव करने की कि आपको याद ही हो जाए कि इसका आंसर ये आने वाला है, ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो जाएगा, वो भी जाता है बच्चों को, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन मैं याद करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको, बहुत सारी चीजें याद करनी है, बहुत सारे फॉर्मुले याद करने हैं, तो वही फॉर्मुले याद करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये पूछा तो जा रहा है, पर अगर एक फॉर्मुले को याद करोगे तो ऐसे कितने फॉर्मुले याद करोगे, इस चैप्टर में बहुत फॉर्मुले हैं, तो कृपया करके इतना ज्यादा फॉर्मुले पर रिप्लाई मत करो, आंसर निकालने पर ध्यान दो। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। हाँ, बोर्ड में भी आता है, बिल्कुल आता है, बोर्ड में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, बोर्ड में भी ड्राइव करने के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया सबको, नहीं आया, चलो ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर से करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, आईआईटी का उठाते हैं क्वेश्चन। और ये है क्वेश्चन जो उठा रहा हूँ मैं, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये मेरे टाइम पे आया था, तो मेरे टाइम पे आईआईटी का पेपर ही आईआईटी एडवांस ही होता था, आईआईटी एडवांस और आईआईटी एक ही चीज थी उस टाइम पे, ठीक है। तो मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और मैंने सही किया था। तो जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना, मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों की नजर इस बात पे होती है कि सर से ये पूछ लें कि सर ने सही किया था नहीं किया था, ठीक है, मैंने सही किया था, ठीक है। अब सुनो, तो क्वेश्चन क्या है आपका, मान लीजिए आपका एक रॉड है, ऐसी एक रॉड है यहाँ पे, और उस रॉड का आधी लेंथ है एल, और आधी लेंथ, जब एक आधी लेंथ एल है तो आधी भी, दूसरी आधी भी एल ही होगी, तब तो आधी बोल रहे हैं उसको, ठीक है। और यहां से मैंने कुछ ए डिस्टेंस है, बहुत अच्छा सवाल है, सही सवाल है, कुछ ए डिस्टेंस पे मैंने पी पॉइंट रखा, ठीक है। बस थोड़ी सवाल में गड़बड़ क्या हो गई, सवाल में ये गड़बड़ हो गई कि इस पार्ट में आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस पार्ट में जो चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। बेहतरीन सवालों में से एक सवाल, उसने क्या किया, उसने आपको एक रॉड दी थी जिसकी टोटल लेंथ है 2L की, जिसमें से आधी लेंथ पे आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर की है, और आधे पे आपका माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर की चार्ज डेंसिटी है। और आपसे बोला गया कि इस पूरी रॉड की वजह से बताओ कि इस पॉइंट पी पर कितनी पोटेंशियल होगा। आपको मैं दे रहा हूं, क्या आप लोग कर नहीं पाओगे, पर फिर भी आपको मैं दे रहा हूँ इस सवाल को करने के 1.5 मिनट के आसपास, आप लोग ट्राई करो 1.5 मिनट में कर पाते हो नहीं कर पाते, करो कोशिश करने की, चलो करो कोशिश, देखते हैं कोई कर पाता नहीं कर पाता है। देखो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना कि ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर की है, ये लैम्डा कूलम पर, तो साफ सी बात है यार, दोनों रॉड अलग अलग है, मैंने चाहे दोनों रॉड जोड़ के दे रखे हैं पर है अलग अलग, क्योंकि दोनों का चार्ज अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ क्योंकि पास में है पॉइंट पी के, और इसको मैं सेकंड पार्ट मान लेता हूँ, दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। तो देखो क्या करते हैं, जब मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, सर फर्स्ट पार्ट में ये दिख रहा है कि आपका यहाँ पे एक रॉड रखी है, और यहाँ से एक पॉइंट है पी, और जिसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है आपका, यहाँ से डिस्टेंस है ए, और यहाँ से डिस्टेंस है एल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके लिए मैं नहीं निकालने वाला, इसके लिए जो वीपी निकल के आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या निकल के आएगा, मैं इसको वीपी फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट क्योंकि पहले वाले पार्ट है, इसकी वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है, वो क्या निकाली थी आपने, के लैम्डा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए, ये अभी अभी निकाला मैंने बस लास्ट पार्ट में, आप जाकर उसको देख भी सकते हैं, ये मैं नहीं निकाल रहा, ये मान के कि आपने निकाल लिया, निकालने का तरीका तो खैर मैंने आपको समझा ही दिया था। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझना सेकंड पार्ट है अच्छा, उसमें वो अच्छा नहीं है पर उसमें भी बच्चे बस गलती, एक छोटी सी गलती कर जाते हैं और कुछ नहीं, वो क्या है वो सुनो, तो सुनना, तो देखो सेकंड पार्ट सेम टू सेम है, बस सेम टू सेम, बस डिस्टेंसेस का फर्क होगा। तो मैंने कहा सेकंड पार्ट में सर क्या है, सेकंड पार्ट में बस इतना है कि ऊपर वाले में पहले क्या था, लैम्डा था, नीचे वाले में क्या है, बस इतना है कि यहाँ माइनस लैम्डा है, बाकी तो फॉर्मूला तो सेम ही आना चाहिए। दूसरी बात, अब ये वाली गड़बड़ शुरू होगी यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो पॉइंट पी है ना, वो आपका, सुनो यहाँ से, क्या ये है ना माइनस लैम्डा वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला माइनस लैम्डा वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर जो आपका ये वाला पार्ट है, इसका डिस्टेंस यहाँ से ए दूरी पे नहीं है,
ये यहाँ से कितनी दूरी पर है सर, ये यहाँ से a प्लस एल दूरी पर है, बस यही दिमाग था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन अगर तुमने ये वाला पार्ट, जो पहले वाला पार्ट को समझ में आ गया, अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ चुका है ना, ये वाला, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हार्ड बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बस इतना दिमाग लगाना है कि अगर आपने डिस्टेंस गलत ले लिया तो आप पाप करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, ए प्लस एल है। ये पहले जो ए हुआ करता था वो अब ए प्लस एल है, पहले जो ए हुआ करता था वो ए प्लस एल है, एल तो एल वाला ही पहले, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो इस केस में आप वीपी जब 2 लिखना चाहोगे, इस केस में आप वीपी 2 लिखना चाहोगे तो कुछ नहीं करना, के की जगह पे के आएगा, माइनस लैम्डा की जगह पे माइनस लैम्डा आएगा, एल एन की जगह पे एल एन आ जाएगा। बस जहां पर आपका ए आ रहा है ना उसकी जगह पे आपको ए प्लस एल लिखना होगा। तो यहाँ पे ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए प्लस एल, बाकी एल तो है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय जहां पे ए आ रहा है वहां पे ए प्लस एल। पहले ही बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई कि ये जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है? जल्दी बताओ, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ। कि मैंने जो दूसरा वाला जो VP2 लिखा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अबे हाँ या ना, हाँ या ना में हाँ का मतलब क्या करो, हाँ आया समझ में, ना का मतलब क्या करो ना। तो कुछ बच्चे हाँ करते, कुछ बच्चे ना करते, मैं कंफ्यूज जाता हूँ। वंस मोर बोल रही है आपका इंशाजी वंस मोर की स्पेलिंग करते हैं वो ONCE होती है। वंस मोर में जो वंस होता है वो आपका ONCE होता है, हमेशा वाली गलती। इंचार्ज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो सुनो तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था आपका कि कैसे किया मैंने सवाल को। तो देखो ये वाला पार्ट तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आना चाहिए, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट में बस इतना ही, मान लो कल कोई क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो मैं आपको इसी पिछले वाले क्वेश्चन में, आपसे बोलता है कि एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, बस इतना किया मैंने आपसे कि देखो रॉड है, रॉड की लेंथ आपकी एल है, और यहाँ से वो ना, यहाँ से वो कुछ a प्लस एल दूरी पर रखी है, मैंने ये बोला। तो आपका आंसर क्या आता? आपका आंसर यही तो आता जो यहाँ पे निकला था, वो क्या निकल के आता, के लैम्डा एल एन ए प्लस एल बाय। बस फर्क क्या होता, अब ए की जगह पे जैसे यहाँ पे जो ए ले रखा है ना, उसको मैंने ए ना लेके उसको मैंने ए प्लस एल ले लिया, उसको मैंने ए ना लेके उसको मैंने ए प्लस एल ले लिया, तो क्या कुछ नहीं हुआ, जहां जहां ए आ रहा है वहां पे ए प्लस एल रख दिया, तो ए प्लस एल अपॉन ए प्लस एल रख दिया। ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं। और फर्क क्या है, फर्क इस सवाल में फर्क क्या है, इस सवाल में बस ये फर्क है कि आपका लैम्डा की जगह पे माइनस लैम्डा लिखना है आपको, और दूसरा आपको ए की जगह पे ए प्लस है। बहुत सिंपल सी चीज है, फालतू सॉल्व करना नहीं है। आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इंटेग्रेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। सॉल्व करने जाओगे तो वही आंसर निकल के आएगा, इसलिए टाइम वेस्ट करने वाले हो, इसलिए वो सारी चीजों से करने से बचना है। अगर आप कोई बोलते बच्चा होता सर नहीं मुझे तो इंटेग्रेशन से जाना है, तो इंटेग्रेशन जाने के क्या करेगा सर, यहाँ पे जाओ, आर पे जाकर डी आर का एलिमेंट लो, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करेगा वो, पहले वाला तो कर ही सकते हो, दूसरे इसमें क्या होगा, जो डी क्यू होगा उसको आप लिखोगे माइनस लैम्डा डी आर लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, डी वी लिखना चाहोगे, डी वी क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका के डी क्यू बाय आर हो जाएगा, और यहाँ पे के लैम्डा माइनस लैम्डा डी आर लिखोगे, डिवाइडेड बाय आपके लिखोगे आर। जब इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट क्या रखोगे सर, लिमिट रखोगे यहाँ पे ए की, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे आर की वैल्यू ए प्लस एल, नीचे वाली लिमिट क्या लगाओगे ए प्लस एल, ऊपर वाली लिमिट क्या लगाओगे सर, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एल यानी ए प्लस टू एल। बस वही चीज वापस करोगे, आंसर निकालोगे तो वही चीज आंसर निकल के आने वाला होगा। तो यहाँ से जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आ जाएगा आपका BP2 निकल के आ जाएगा बच्चों आपका माइनस के लैम्डा एल एन ए प्लस टू एल डिवाइडेड बाय ए प्लस एल, ए प्लस टू एल डिवाइडेड बाय ए प्लस एल, ये वाली बात निकल के आ जाएगी सामने। चलो आई होप कि दोनों सब बच्चों को समझ में आया होगा। अब तुमसे नेट पोटेंशियल पूछा है ना, नेट पोटेंशियल कितना होगा पी पे, तो कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जोड़ सकती है ना, स्केलर क्वांटिटी जोड़ सकती है आपकी, तो VP1 प्लस VP2 कर दो। जब दोनों को जोड़ते हो तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों को जब जोड़ोगे तो उसमें के लैम्डा और के लैम्डा क्या है बच्चों, कॉमन आने वाला है। के लैम्डा कॉमन आ जाए, मैंने लिख दिया था, के लैम्डा बाहर निकाल देता हूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए माइनस एल एन ए प्लस टू एल डिवाइडेड बाय ए प्लस एल। फिर से वही वाली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वहां पे कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बच्चों आपका, इट इज लॉग ए बाय बी होता है। तो उसी का यूज करके मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के लैम्डा एल एन, बस इस वाले को ऊपर रखना है यानी ए प्लस एल अपॉन ए लिख दिया, इस वाले को नीचे रखना है, नीचे रखने का मतलब कि इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए प्लस एल का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस टू एल आ जाएगा। बहुत सिंपल सा। अब जल्दी से बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। सुमाइला जी बोले सर मेरा यही आया था, वेरी गुड। अगर सुमाइला जी आपको ये आंसर आया तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया फिर तो।
अगर आपकी समझ में आ रहा है, सोचो आपने आईआईटी एडवांस सवाल कर दिया ले दो, जो बच्चे पहले आपके नीट के सवाल भी समझ नहीं पा रहे थे, जो बच्चे पहले आपके नीट के सवाल नहीं समझ पा रहे थे, वो आप आईआईटी एडवांस सवाल लगा रहे हो, तो कितना फर्क आ गया आपकी आज की पढ़ाई में। और ये सिर्फ फर्क आपकी वजह से आया, खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया ना। देखो, जो चीज बतानी है, जो बेसिक चीज बतानी है, मैं क्या हर टीचर बताएगा, किस वे से बता रहा है वो अलग होता है। फिर आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है, और आपकी मेहनत यहाँ पे रंग ला रही है अगर आपका आंसर आया था। आईआईटी एडवांस सवाल है, बच्चे छू भी नहीं पाते इस क्वेश्चन को, और सोचो यहाँ पे 3 लाइन में आपका आंसर निकाल के दे दिया मैंने आपको। समझ में आया कि नहीं आया, सबको जल्दी बोल जा। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कहीं भी किसी भी स्टेप में कहीं भी दिक्कत हो तो बताओ। फिर से मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ, आईआईटी एडवांस हार्ड बिल्कुल नहीं है, बस आपने उसका हुआ अपने दिल में बना के रख लिया है। आईआईटी एडवांस बहुत आसान है, बस वो कंसेप्ट को मिलाने का खेल आपके साथ खेल रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम एक नई बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, ये जो नई नई बॉडी हम ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये भी हम एग्जांपल के थ्रू ही ले रहे हैं, पर इसको आप याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद करोगे तो याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये मान लो। वो है आपका पोटेंशियल on the axis of a charged ring having total charge। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, इस पे सवाल बहुत पूछे गए, मतलब मेरे को समझ नहीं आता क्यों पूछता है, जबकि ये सबसे आसान आंसरों में से इसका आंसर आता है। कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, पर याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाओ तो कोई बात नहीं, निकाल सकते हो। दिमाग का यूज, दिमाग को हमेशा खुला रखना बस, जिसने दिमाग को बंद कर दिया वो समझ नहीं पाएगा। इतना इजी है ना, इतना इजी है, तुम सोचोगे सर ये सब चीजें क्यों पूछ रहा है, और पूछ ही जा रहा है, वो पागल हो गया पूछ पूछ के। मतलब बोर्ड भी पागल है आपका, नीट भी पागल है आपका, आईआईटी भी पागल है, पूछ ही जा रहा है। सुनो, तो क्या बोला, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग हैविंग अ टोटल चार्ज क्यू। तो मान लीजिए इस तरह से एक रिंग है, इस तरह से मैंने क्या बना दी, एक रिंग बना दी, और इसकी एक्सिस है ये। ठीक है, इसकी एक्सिस है। पोटेंशियल की कोई यूनिट तो वो सॉरी वो डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो ऐसे को डायरेक्शन नहीं देखने की, नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, जोड़ना है घटाना है, कौन सा कंपोनेंट लेना है। कंपोनेंट हमेशा वेक्टर लेते हो ना, तो कौन सा कंपोनेंट लेना है कौन सा कंपोनेंट नहीं लेना है, इसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है। अब बोल रखा है कि सर यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। ठीक है, एंड ही वांट्स टू नो योर लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा था, क्या बोला बोलवा, हाँ यहाँ पे आपका डिस्टेंस आपको दे रखा है, यहाँ से एक्स आपका डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है आपका सी। ठीक है, एंटी सोच रहा होगा कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग। ठीक है, तो सुनो, इस पे आपको एक रिंग दे रखी है, इसका टोटल पोटेंशियल क्या है, टोटल चार्ज क्या है, क्यू पे रखा हुआ है। ठीक है, और बोल रखा है कि पी पॉइंट है यहाँ से एक्स दूरी पे, और इसका आपको रेडियस दे रखा है, इस रिंग का रेडियस आपको दे रखा है आर। देखो, गलती से भी अगर इंटीग्रेशन से करने बैठे ना सवाल को, मैं तो कर लोगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं, आपको सीधे सीधे आंसर आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगा क्या होने वाला है, तो सुनना। तो देखो, मैं बोलता हूँ कि सर जितना भी क्यू चार्ज है, देखो एक बात क्या थी, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, आपने ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो क्या था, के क्यू बाय आर था, राइट। अब इसमें जब कंटिन्यूस बॉडी आने से दिक्कत क्या शुरू हुई, कंटिन्यूस बॉडी आने से दिक्कत ये शुरू हो रही थी कि आपका इस पॉइंट का ना, आप कौन से चार्ज की बात करोगे, यहां से डिस्टेंस अलग है, यहां से डिस्टेंस अलग है, यहां से डिस्टेंस अलग है, ये सारे डिस्टेंस क्या है आपके अलग अलग जगह पे रखे हैं, सारे डिस्टेंस क्या है आपके अलग अलग जगह पे रखेंगे। तो इससे ही प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल रहा था कि मैं उस डिस्टेंस को यहाँ पे रखूं और आंसर निकाल दूं, नहीं मिल रहा था। देखो, टोटल चार्ज तो आप इसका तब भी निकाल सकते थे, टोटल चार्ज तो लैम्डा इंटू एल कर देते ना, तब भी आपको टोटल चार्ज मिल जाता, लैम्डा एल करते तब भी आपको टोटल चार्ज मिल जाता। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी आपको आर की, मैं कौन सा डिस्टेंस लूं, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो फैला हुआ है। लेकिन इस केस में यही फायदा होगा। अब तुम खुद सोचो, एक इस तरह से रिंग है, कभी रिंग देखना, कभी इस तरह से रिंग है, उसमें इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट रखा है। मैं मान लो मैं क्या करता हूं, मैं मान लो करता क्या हूं कि यहाँ पर एक चार पॉइंट चार्ज, मतलब एक एलिमेंट ले लिया। ध्यान देना इस बात पे, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि ये बात समझ में आ गई ना तो चुटकी में उड़ा दोगे। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इसका डिस्टेंस जो होगा, क्या ये वाला होगा ना, हाँ सही वाला डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या हर बच्चा बता सकता है इसका डिस्टेंस क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कैसे सर, ये है ना, ये आर है, ये एक्स है, राइट ट्रायंगल तो आर स्क्वायर प्लस बिल्कुल होगा सर। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ चार्ज होता, यहाँ पे कोई चार्ज होता, तो क्या उसका डिस्टेंस कितना होता सर, उसका डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता। अब बच्चों थोड़ा सा थ्री डी फील लेके आना, थोड़ा सा थ्री डी का फील करना।
मैंने बोला मान लो मैं इस पॉइंट को लेता तो उसका डिस्टेंस कितना होता, ध्यान देंगे ना तो उसका डिस्टेंस भी आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि उस पहले इसको जान लो, ये जो बुलेट वाले हैं ना ये ऐसा हल्ला मचा के जाते हैं जैसे पता नहीं किसने किसी बदला ले रहे हैं पिछले जन्म का। ठीक है, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे एक्स है, तो ये भी तो क्या ही होगा सर, ये भी तो आर स्क्वायर प्लस एक्स होगा। सब 3D में चल रहा है, बस 3D में ऐसा है कि इस तरह से आर होगा, इस तरह से आपका ये एक्स है और ये है 90 डिग्री, तो ये क्या निकल के आएगा, सॉरी 90 डिग्री बना दिया मैंने, ये है 90 डिग्री। देखिए देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है आपको, ये ऐसे है क्योंकि 3D में आप चीजों को थोड़ा टेढ़ा बनाते हो ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सारे के सारे तुम खुद देखो, जैसे ऐसे मतलब मेरे हाथ को देखो एक बार, मान लो मेरे हाथ में कोई रिंग है, ऐसे करके, और यहाँ पे इसके एक्सिस पे कोई डिस्टेंस रखा है, तो तुम चाहे यहाँ से डिस्टेंस लो वो भी आर स्क्वायर, यहाँ से लो वो भी आर स्क्वायर, कहीं से भी लो, क्योंकि ये सारे पॉइंट आउटर पे है ना, यहाँ से लो, 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 सारे क्या हो जाएंगे आपके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फील लेना है तो समझो, मान लो मैंने रिंग को लिटा दिया, मैं रिंग को लिटा के दिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट रखा है आपका, ठीक है, तो तुम अगर ध्यान दोगे तो ये पॉइंट को जोड़ता हूं तो क्या मैं इस लाइन से जोड़ूंगा, हाँ सर इस लाइन से जोड़ोगे, इस पॉइंट को जोड़ता हूं तो क्या इस लाइन से जोड़ोगे, हाँ सर, ऐसे हर पॉइंट को जोड़ूंगा तो इस लाइन से जुड़ पाएंगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर ये ऊपर वाली हाइट आपकी ये एक्स है और ये वाली आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब भी तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होंगे ना, क्योंकि कोण बन रहा है ना, कोण के स्लांट हाइट तो सेम होती है, सब के सब क्या होंगे आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। मतलब तुम्हें एक बात पे ध्यान दो, भले ही आपका चार्ज फैला हुआ है, भले ही आपका चार्ज जो है ना, ये जो चार्ज है ये आपका रिंग पे फैला हुआ है, लेकिन अच्छी बात क्या है सर, वो फैलने के बाद भी हर चार्ज, वो छोटा छोटा चार्ज जो फैला हुआ है, वो हर चार्ज कितनी दूरी पे है, वो उस पॉइंट से हमेशा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की दूरी पे बना हुआ है, वो हमेशा कितनी दूरी पे बना हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि हर छोटा छोटा चार्ज अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की दूरी पे है, तो उसका मतलब टोटल चार्ज भी तो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की दूरी पे ही होगा ना। मैंने बोला कि दो बच्चे हैं, वो आपका मेरे से 2 मीटर की दूरी बैठे हैं, तो मैं उन दोनों बच्चों को मैं कहूंगी राम जो है मेरे से 2 मीटर की दूरी पे है, श्याम जो है मेरे से 2 मीटर की दूरी पे है, तो इसका मतलब ये भी तो बोल सकता हूँ ना मैं कि राम एंड श्याम मेरे से 2 मीटर की दूरी पे। तो वही वाली बात हो गई, अगर जो चार्ज फैला हुआ है वो पूरा का पूरा छोटा छोटा हर चार्ज इस पी पॉइंट से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर रूट से दूरी पे बैठा हुआ है, इसका मतलब पूरा चार्ज भी तो नहीं दूरी पे है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सर इस केस में आपका डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा और आपका टोटल चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। तो चुपचाप आप क्या लिखोगे इस केस में, तो इस केस में जो वीपी निकल के आएगा वो पॉइंट चार्ज की तरह ही निकल के आएगा, यानी के क्यू बाय आर, स्मॉल आर लिखते हैं ना, बस उस स्मॉल आर की जगह पर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म फिनिश, बाय टाटा गुड नाइट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे बताओ कि ये वाली बात समझ में आई नहीं, सिर्फ लॉजिक से आंसर निकाला है, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई फालतू कैलकुलेशन नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, समझ में लॉजिक से कर समझना बस। आया कि नहीं आया जल्दी बता दो मेरे बाल को, ठीक है, सिर्फ लॉजिक से बस क्या करना है सर, पूरा का पूरा क्यू चार्ज कहां गया, पेन कहां गया, हाँ, पूरा का पूरा क्यू चार्ज क्या है आपका, वो आपका पूरा का पूरा चार्ज इतने डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, तो मैं क्यू की जगह क्यू रख दूंगा, आर की जगह पे डिस्टेंस रख दूंगा, कुछ चेंज कर नहीं रहा है, जब कुछ चेंज नहीं कर रहा है तो मुझे फॉर्मूले में कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों निकालो, इतना थोड़ा इंटेलिजेंट बनना है कि भाई बाद में तुम्हारे सवाल ही गलत होना शुरू हो जाए, उतना इंटेलिजेंट बनो कि सवाल करके आप हो। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अपन। इसमें एक पार्ट, इसमें एक सवाल और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, वो होता है आपका एट सेंटर, कि सेंटर पे कितना होगा। तो सेंटर पे आप दो तरीके से निकाल पाओगे और दोनों तरीके बहुत ही ज्यादा आसान है, वाहियात है, ठीक है, और आसान भी बहुत है। ठीक है, सुनो, आपसे पूछ सकता है सवाल में कि आपका सेंटर पे कितना होगा, चलो मैं एक काम करता हूँ दूसरे पेज पे ही करता हूँ, कि एक सेंटर पे कितना होगा, समझो बहुत ही इजी सवाल है, कि सवाल सिंपल इतना ही पूछेगा, फाइंड द, क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं क्यों पूछता है ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया वो पूछ के इतना खुश होते हैं कि भाई हमने क्या पूछ लिया हो, सोचो, तो वो बोलते हैं क्वेश्चन की तरह समझ लो, एग्जांपल की तरह समझ लो, जैसे समझना समझ लो, पर आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग कैरिंग अ चार्ज क्यू। बोल रखा है एक रिंग है आपके पास में जिसका टोटल चार्ज क्यू है आपके पास में, और उसके सेंटर पे निकालना। तो भाई अब सवाल मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, और दोनों तरीके इतने आसान है, ये पूछे मत। मान लीजिए सेंटर इसका यहाँ पर है, ठीक है,
और इसमें टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्यू है। ठीक है, पहला मेथड 1, पिछला जो हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला याद कर, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो पिछला आपने सवाल निकाला Vp इज इक्वल टू क्या निकाला था, वो निकाला था आपने KQ बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये निकाला था, एक्सिस पे निकाला था ना। ये कैसे निकाला था सर, मान लो इस तरह से आपका एक्सिस एक्स दूरी पे, अगर मुझे सेंटर पे लेके आना है बच्चों, अगर मुझे इस P को सेंटर पे लेके आना है तो क्या मुझे X की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी, यानी X की वैल्यू ऊपर क्या कर डाल दो, 0 डाल दो। इसमें X की वैल्यू 0 डालता हूं तो क्या बनेगा आपका KQ बाय रूट R स्क्वायर बचेगा, रूट R स्क्वायर क्या हो जाएगा, KQ बाय R ही हो जाएगा ना यार, सिंपल आंसर KQ बाय R निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल, पर अच्छा मेथड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है। क्यों याद कर रहे हैं फॉर्मूला, जो दिमाग अभी लगाया उस दिमाग का प्रयोग करो ना फिर से। मतलब ऐसा मेथड कि पेन उठा दिया तो आपने ये मान लो कि टाइम वेस्ट कर दिया अपना, पेन की बेइज्जती कर दी अगर आपने पेन उठा दिया तो। कैसे सर, देखो सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट इस पूरी रिंग पे, इस पूरी रिंग पे मान लो छोटा छोटा चार्ज फैला हुआ है, लेकिन फैला होने के बाद अभी देखो डायरेक्शन का सेंस थोड़ी ना है कि यहाँ पे होगा तो नीचे होता, यहाँ पे होता तो ऐसे होता, यहाँ पे होता तो ऐसे, कुछ ऐसा थोड़ी ना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आके इसका आंसर 0 करके आ जाते हैं। अबे 0 कैसे कर सकते हो यार, पोटेंशियल को 0 कैसे कर सकते हो, पोटेंशियल तो हमेशा ऐड होता है ना। ठीक है, तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में 0 आंसर मार के आ जाते हैं। पोटेंशियल तो ऐड होता है, पोटेंशियल को डायरेक्शन थोड़ी ना होती है कि ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोला सर कहीं भी अगर चार्ज कहीं फैला हो, पूरे में फैला हुआ है, लेकिन है तो हमेशा आर दूरी पर ही ना, कि सर यहाँ पे भी आर दूरी, 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 यहाँ सब क्या क्या सब आर आर दूरी पर है। हाँ सर सब आर आर दूरी पे है। अगर सब आपके आर आर दूरी पे है तो क्या मैं बड़े इजीली बोल सकता हूँ कि जो आपका क्यू चार्ज है, जो क्यू चार्ज है वो एट सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस एवरीवेयर। हाँ सर सेम डिस्टेंस है, बस खत्म हो गया, सवाल खत्म, फिनिश, समाप्त। ठीक है, वो क्या निकल के आ जाएगा सर, VC निकल के आ जाएगा आपका, K टोटल चार्ज, Q कितनी दूरी पे है, R, खत्म। ये आंसर है बच्चों, आंसर करो, फॉर्मूला करो, जो तुम्हारी मर्जी करो, पर तुम्हें क्वेश्चन करना आना चाहिए। सर टोटल चार्ज Q है, उससे कितनी दूरी पे, हमेशा R दूरी पर है। अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा होता तब आपको इंटीग्रेशन जरूरत पड़ती, जब डिस्टेंस चेंज ही नहीं करा तो काय के लिए इंटीग्रेशन जरूरत है, और आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। आई होप कि हर बच्चे को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अरे आ रही है, नहीं आ रही, जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोल जाओ। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है वो हल्का सा हार्ड हो सकता है, पर इतना तो आसान होना आना समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने फिर से कहा कि फॉर्मूले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कम से कम इसका जो नेक्स्ट आ रहा है इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो अगर मन है तो। वैसे इसका फॉर्मूला यहाँ से पोटेंशियल से कभी हार्ड सवाल नहीं आते, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा गिवन होता है एग्जाम में। ठीक है, पर निकालने का तरीका जो होता है वो आना चाहिए। तो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क। ठीक है, अब सुनो, अब आपके पास में क्या है, एक चार्ज डिस्क है। चलो देखते हैं, आज हम ये कंटिन्यूस वाला पार्ट खत्म करेंगे, बस उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। कंटिन्यूस वाला पार्ट बस ये मान लो कि 2 सवाल 3 सवाल और है, ठीक है, उनको खत्म करके फिर हम आज का समाप्त करेंगे। कल हम पढ़ेंगे बहुत तगड़ी चीज। कल वाली क्लास ना, ये मान लो क्लास तो खैर हर इंपॉर्टेंट है, पर कल वाली क्लास में जो चीज आने वाली है वो थोड़ी सी ना टिपिकल है, थोड़ी सी अजीब सी है। ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर का उसमें यूज है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर पोटेंशियल सवाल आया, अगर पोटेंशियल से सवाल आया तो वहां से सवाल गारंटीड आएगा, क्योंकि वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खासकर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं हर जगह। मतलब सुनो, ये कंटिन्यूस वाले कम पूछे जाते हैं, मैं फिर से बता दूं, कंटिन्यूस चार्ज वाले सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कंटिन्यूस बॉडी का निकाला था, वो भी कम पूछे जाते हैं, लेकिन उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल मैं फिर से कह रहा हूँ कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आना नहीं चाहिए, आना तो अपने को सब चाहिए। हम तो आईटी एडवांस को पार करके पढ़ेंगे ना। सुनो, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक पोटेंशियल आपको निकालना है चार्ज डिस्क पे। डिस्क कैसी होती है सर, डिस्क होती है मेरी ऐसे, होती तो मेरी प्लेट की तरह है। ठीक है, डिस्क होगी मेरी ऐसी सर्कुलर होती है, अरे बन जा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप बीच में माल भरा होता है, एक प्लेट होती है इस तरह से। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सारी रिंग को अगर आपस में मिला देते हो, बहुत सारी रिंग को अगर आपस में मिला देते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, डिस्क बन जाती है। ठीक है, अब सुनो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका एक डिस्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका एक्सिस बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सिस पर निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, आपका P पॉइंट ले लिया, जो कि कितनी दूरी पे है आपका, जो कि सर मेरा दूरी पे है, यहाँ से सेंटर से आपकी दूरी पे है P दूरी, सॉरी X दूरी पे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, क्योंकि इसमें आपका चार्ज सेम दूरी पे नहीं है। क्यों,
कुछ चार्ज यहाँ पे रखा होगा, उसकी दूरी कितनी होगी सर, उसकी दूरी होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ चार्ज यहाँ पे रखा होगा, उसकी दूरी क्या होगी, उसकी दूरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा हो गया ना, ये कम हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगी, ये छोटा होता जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस सब चेंज होते जा रहे हैं, सारे डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि सारे डिस्टेंस अलग अलग हैं, तो इस बार आपको बच्चों इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, इस बार बिना इंटीग्रेशन के नहीं हो सकता। तो आप इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा। छोटा एलिमेंट लेने का तरीका क्या, सबसे अच्छा सुनो, मैंने आपको पहले ही बताया था, वापस बता रहा हूँ, इसे सुन लो। कहां गया, ये रहा। तो सुन, मैं क्या करूंगा, एक ये बना दी मैंने डिस्क, ये बन गई यहाँ पे डिस्क, डिस्क के अंदर पूरा माल भरा पड़ा है आपका, वो तो आप समझते ही हो, पूरे के अंदर आपका कुछ ना कुछ भरा पड़ा है। तो मैं क्या करता हूं आपका कि एक आर पे जाके, सुनना, मैंने क्या किया, आपका आर पे जाके डी आर का एक छोटा एलिमेंट लिया और उसको पूरा को घुमा दिया। यही सारी चीज मैंने समझाई थी आपका जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया था डिस्क की वजह से, ऐसे घुमा दिया, तो आपके सामने एक पतली सी कुछ चीज बन गई। और ये पतली सी इतनी पतली होती है कि इसको हम एज अ रिंग एज्यूम कर सकते हैं। ये जो आपको बनाया ना, इसको हम क्या मानते हैं, स्मॉल एलिमेंट जो बनाया हमने, इसको हम लाइक अ रिंग मान सकते हैं, क्योंकि बहुत पतली होती है, लाइक अ रिंग मान सकते हैं, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है आपका स्मॉल आर, जिसका रेडियस है स्मॉल आर। अच्छा, इसका हमें चार्ज जो डी क्यू तो निकालना पड़ेगा, तो इस बार मैं बता चुका था कि मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे, इसको मैं गोल को काट देता हूं बीच में से और इसको एक्सटेंड कर देता हूं। जिसकी मोटाई क्या होती है, जिसकी मोटाई होती है डी आर, जिसकी लंबाई क्या होती है, जिसकी लंबाई आर नहीं होती, जिसकी लंबाई होती है 2 पाई आर। ये सब चीज याद है कि नहीं याद है, ये सारी चीज मैंने बताई थी उस टाइम पे, क्यों सर्कमफ्रेंस लिया ना मैंने, इसको जब पूरी को घुमा के काट दिया तो पूरा एक सर्कमफ्रेंस बन गया ना आपका, तो 2 पाई आर दिया। तो डी क्यू क्या बन जाता है, डी क्यू होता है आपका, इस बार मैं सिग्मा लूंगा, सिग्मा क्यों, क्योंकि आपका चार्ज फैला हुआ है एरिया पे, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो इस केस में आपका डी क्यू क्या निकल के आता है आपका 2 पाई सिग्मा आर डी आर। ये वाली चीज मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, सारी बात मैं समझा चुका हूँ। याद रखना, पोटेंशियल का सवाल है, आपको ऐसा सवाल ट्रीट करना है, आपको याद नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने डी क्यू लिख दिया। अब सर, अब जो मैंने ये एलिमेंट बनाया है, ये एक रिंग की तरह काम कर रहा है ना, सोचो। अब सर मान लीजिए आपके साथ में सामने एक रिंग होती, आपके सामने एक रिंग होती और यहाँ पे पोटेंशियल आपको निकालना होता। रिंग का रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, इसका क्या है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स होता है। क्या रिंग का हमने थ्रू दी पहले निकालने का सोचा, तो रिंग का अगर ये रिंग है आर आर रेडियस की, तो यहाँ पे इस रिंग के लिए छोटा सा पोटेंशियल क्या लिख पाते हैं सर, वो लिख पाते हैं हम के, हाँ, के डी क्यू, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है, स्मॉल चार्ज डी क्यू एन एस के ऊपर, के डी क्यू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो पाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका ये। अब हम क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहां से रख दिया आपने 2 पाई सिग्मा आर डी आर, नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर रखूंगा। अब बात आती है इंटीग्रेशन कहां से, इसको मैं जीरो से लेके वीपी तक इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट जब करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर, आर क्या है आपका, आर इस रिंग का है ना, तो ये रिंग कहां से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट हुई है, और कहां तक जाएगी, डिस्क, जहां तक डिस्क थी, डिस्क का रेडियस मैंने कैपिटल आर मान रखा है, ठीक है। तो ये जीरो से लेकर आर तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। सबसे बड़ा परिश्रम जो नीट वाले बच्चों को सॉल्व करने में आता है, वो आता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने। तो ये तो हो जाएगा वीपी माइनस जीरो कर लोगे, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 2 पाई के सिग्मा, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द होता है बच्चों को, वो होता है इंटीग्रेशन करने में, जो नीट वाले बच्चों को खासकर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा अलग से आपको दिखा देता हूँ, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इंटीग्रेशन अब आपकी जिम्मेदारी की इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये इंटीग्रेशन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ कि मैं जो ये मेरा 2 था ना, इसको बाहर ना निकाल के, इसको यहीं रखता हूँ, जानबूझ के रख रहा हूँ। कैसे इंटीग्रेट करते हैं सुन लो, अब जिनको नहीं आता वो भी सुन लो, जिनको आता है वो तो सुन ही लो। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बच्चों टी मान लेता हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर को टी मान लेता हूँ, या टी स्क्वायर मान लेता हूँ, बेटर है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेता हूँ। फिर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, 2r dr, एक्स तो क्या है, भाई एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि एक पक्का डिस्टेंस है ना, वो कांस्टेंट है आपका, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 2t dt आ जाएगा। अच्छी बात क्या है कि आप इस 2 को ना भी लिखो तब भी काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ से 2 और 2 खा जाएंगे दूसरे को, यहाँ पे क्या बचेगा, r dr बचेगा, इज इक्वल टू t dt बचेगा, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर डी आर, देखो जिसको भी इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी आता होगा उसको बहुत ये लग रहा होगा क्या सर क्या फालतू चीज पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लिख दूंगा मैं टी डी टी लिख दूंगा। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मेरा क्या लिख सकता हूँ मैं, टी स्क्वायर लिख सकता हूँ।
और टी स्क्वायर का अंडर रूट तो नीचे टी बचेगा। तो मैं इसको जब फाइनली लिखता हूँ तो फाइनली क्या लिख के आएगा मेरा, ये आएगा मेरा टी डी टी डिवाइडेड बाय टी, टी डी टी डिवाइड बाय टी, तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिंपल डी टी ही बचेगा। जब सिंपल डी टी ही बचेगा तो आप क्या लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन टी निकल के आएगा। अब टी आपने क्या माना था सर, टी तो मैंने ये माना था, यहाँ से टी स्क्वायर माना है ना, तो इसको मैं यहाँ से टी को क्या लिखता हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा है क्या चल रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है ना क्या चल रहा है, उनको वो मुझसे वापस मत पूछना क्योंकि मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं टी की जगह पे आखिरी मेरा इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। जो मैं पूरा ये मैंने यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करके सिखाया है, ठीक है। जिनको आता होगा वो कर लेंगे, जिनको नहीं आता होगा वो सीख ले, समझ ले, देख ले, ठीक है। वैसे इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते नीट में, ठीक है, लेकिन हाँ इतना इंटीग्रेशन तो लगभग आपको आना चाहिए। तो आखिरी आंसर क्या है, आर स्क्वायर। बस मैं आप सीधे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका आंसर रख रहा हूँ। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो लिमिट भी रखनी है, अभी सवाल खत्म थोड़ी ना हुआ है। लिमिट कहाँ से रखूंगा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक लिमिट रखूंगा। बस अब मैंने वैल्यू पुट कर दी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता दो, दो चार बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैंने इंटीग्रेशन किया है कुछ कुछ तो समझ में आया होगा ना, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन। अब 2 पाई, अब मैं के को जानबूझ के रख रहा हूँ आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को मैं अगर देखो इतने इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ यार, इससे इजी तरीके से कोई टीचर नहीं बताएगा आपको इंटीग्रेशन, वो सीधे सीधे लिख देगा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, खत्म, ठीक है। थोड़ा दिमाग तो आपको इतना यूज करना पड़ेगा, इतने बड़े तो हो चुके हो। जब मैं वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखूंगा। एक सेकंड में कोई गलती कर दी, सॉरी, टी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टी आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, हाँ ये है ना टी, टी आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे रूट आएगा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूट लगा दिया और यहाँ पे फिर दूसरी बार क्या करूँ, दूसरी बार में आर की वैल्यू 0 रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं एक बार इसका आंसर लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो फाइनली जो इसका आंसर निकल के आएगा, अगर किसी को याद करना होगा तो मैं इसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा अभी। इसका आंसर निकल के आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इसका आंसर निकल के आएगा। जल्दी बता दो, थोड़ा बहुत भी पल्ले पढ़ाई नहीं पढ़ाए, थोड़ा बहुत तो पल्ले पढ़ाई होगा ना कम से कम, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ। तो इतने तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, कितना तो समझ में आना ही चाहिए यार। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपका नीट का मुझे याद नहीं पूछा गया, नहीं ये आपका आईआईटी मेंस में आपसे पूछा गया है, ये आपका एनसीईआरटी बोर्ड में भी आपसे पूछा गया है, और ये आपसे आईआईटी एडवांस में सेम सवाल आईआईटी एडवांस आईआईटी मेंस में पूछा गया है। और आईआईटी मेंस में अगर कोई सवाल पूछा गया है ना, तो ये मान के चलो कि सवाल नीट के लेवल का ही है। आईआईटी मेंस का और नीट का लेवल लगभग बराबर होता है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल बराबर होता है, थोड़ा सा लेवल आईआईटी मेंस का हल्का सा ऊपर होता है, लेकिन आप लगभग बराबर मान के चल सकते हो। नीट में भी कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आया है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर क्या इसका फॉर्मूला याद किया जा सकता है, तो मैं बोलता हूँ इसका फॉर्मूला भी याद किया जा सकता है। याद करने का तरीका बताता हूँ। याद हो किसी को, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, वो याद होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट था, यही था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था ना, याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, इसमें कोई कोता ही नहीं। अब मैं देखो, इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया, इसमें मैंने पढ़ाया था पहले बार, बार का तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन था एलएन वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई रिंग, रिंग का तो आंख बस देख के आंसर निकालना है, पेन उठाना है, उसमें टाइम वेस्ट करने के बराबर हो जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क, तो मैं आपको याद करने का तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि मान लो कल को क्वेश्चन आ गया तो आप वहां डिराइव करने नहीं बैठे हो, पता लगा इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन कर रहे हो और वो भी गलत करके आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क ये था, एक तरीका बता रहा हूँ क्योंकि ये तरीका ना मैं कल समझाऊंगा कि मैंने तो देखो ऐसे निकाला था। एक काम ये करो, एक काम तुम ये करो कि पहले तो इसको एक दूसरे तरीके से लिखो, इसको लिखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखो, और यहाँ पे लिखो, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज याद करो सर, जो भी जितना भी डिस्टेंस था, हर पॉइंट का जो भी डिस्टेंस था, हर पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, जो नीचे वाले पॉइंट क्या थे उनका स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पर है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही ना। तो एक काम करना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में जब वोल्टेज निकालने जाओगे ना, इसका जो प्रूफ है, इसका जो सेंसिबल वाला तरीका है कि सर आपने कैसे निकाला होगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, ठीक है। आप कुछ मत करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क में आप सिंपल रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या तो मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो, वरना बस इतना याद रखो कि नीचे वाली चीज को हटा देना, मुझे बस ये हटा देना। क्यों लिख रहा हूँ ये चीज, ये मैं कल बताऊंगा आपको, कल समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिग्मा क्या निकल के आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आ गया आंसर।
ठीक है, कोई इंटीग्रेशन नहीं, फिर से बता रहा हूँ, कोई इंटीग्रेशन नहीं। मैंने कहा ना, मुझे फिजिक्स पढ़ाने के बहुत सारे तरीके आते हैं, मैं दोनों तरीके पढ़ाऊंगा आपको, वो सब्जेक्टिव तरीका भी, वो ऑब्जेक्टिव तरीका भी, और आपको फिर जल्दी आंसर निकालने वाला तरीका भी। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि मैं कल बताऊंगा इस चीज को, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, समझ लो बस कि मैंने कैसे लिखा है। समझ में आपको कल आएगा कि मैं, एक बात याद रखना, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स, एक फॉर्मूला होता है, या डी एक्स ना लिख के मुझे अभी के लिए लिखना है डी एल। ये फॉर्मूला याद कर लो बस, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका, माइनस डीवी बाई डी एल होता है। ठीक है, अब ये, सॉरी एक सेकेंड, हाँ माइनस डी बाई, ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को पता भी होगा ये फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस, पर मुझे यहाँ तो क्या निकालना है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने में आप बस इतना याद करो कि ई है, यहाँ पे वी है, और यहाँ पे एल है बस। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे v निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, e इंटू एल करना पड़ेगा। जब मुझे v निकालना होगा तो मुझे e इंटू एल करना पड़ेगा। कुछ मत करो सर, जो e का फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, उसमें मैं लेंथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। एल क्या है आपकी, लेंथ है, एल क्या है आपकी, लेंथ है। अब लेंथ कौन सी लेनी है, तो लेंथ लो जितना डिस्टेंस है मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गई वो लेंथ। ठीक है, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं कल बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए बस समझ लो कि ऐसा कुछ चीज होती है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इस चीज को। अभी समझ लो बस कोई चीज होती है, नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में भी आ जाएगी, लेकिन अभी बताना इसलिए जरूरी क्योंकि अभी हमने डिस्क पढ़ा है, ताकि आपको साथ के साथ फॉर्मूले भी याद हो जाए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क का फॉर्मूला याद है, तो आपको वी डिस्क का फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कल को आया भी, नीट में आईआईटी में आया, तो फालतू इंटीग्रेशन मत करना। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहा कि, मैंने फिर से कहा कि कंटिन्यूस के सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूछे नहीं जाते। अगर पूछा गया तो आपको वो तरीका निकाल के सामने रखना है जो कि सबसे आसान हो, सबसे जल्दी और सबसे सही आपको आंसर दे, उसको आंसर को आपको रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोल जाओ, फिर आगे हम नेक्स्ट बॉडी उठाते हैं। अरे बोल जाओ बोल जाओ बोल जाओ बोल जाओ, लंबा तरीका छोटा तरीका सब सारे तरीके हैं मेरे पास में, पर आपको जो तरीका बेस्ट लगे उससे करो, और सारे तरीके समझो। ठीक है, बाकी इसके बाद फिर अपन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई नीट में क्वेश्चन आया तो ये मान लो वो आईआईटी में आ चुका ही होगा कोई ना कोई, मुझे नीट का याद है, पक्का आया था शायद 2-3 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक आपको दे रखा है आपका हॉलो हेमिस्फेयर, आपको दे रखा है हॉलो हेमिस्फेयर दे रखा है। ठीक है, हॉलो हेमिस्फेयर आप जानते हो कैसा होता है, कि कटोरी नुमा होता है, कि बीच में माल नहीं होता है आपका, और यहाँ पे ऊपर ऊपर एक बस परत होती है कटोरी की। ठीक है, इस तरह से होके। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपका हॉलो स्फेयर है, इसका आपको क्या होगा, इसका जो सिग्मा दिया होगा, सिग्मा क्योंकि सिर्फ आपके पास एरिया है ना इसका, इसके अंदर कुछ भरा थोड़ी ना होता है, भरा तो आपका सॉलिड के अंदर होता है। ठीक है, सवाल आपसे बोला है कि मान लो आपका ये सेंटर है, मान लो आपका ये सेंटर है, तो आपसे बोला है फाइंड फाइंड पोटेंशियल एट सी सेंटर। ठीक है, सी क्या है आपका, सी इज द सेंटर है। चलिए, आपके पास में 1 मिनट के अंदर आंसर आपको निकाल के बताना है, बहुत ईजी है, मैं पहले बताता हूँ, बहुत ज्यादा। तो देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट 2, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। सॉरी, तो देखो यहाँ पे अगर आंसर निकालने की बात करते हैं, तो इससे पहले एक बार एक काम करते हैं, रिंग पे लौट के जाते हैं, एक बार काम करते हैं, रिंग पे लौट के जाते हैं। ठीक है, तो मान लो रिंग के सेंटर पे निकाल, सेंटर वाला सवाल है ना ये, रिंग के सेंटर पे जब सवाल आंसर क्वेश्चन आया था, तो आपने आंसर क्या बताया था सर, के क्यू बाय आर बता दिया था ना मुझे। हाँ सर, के क्यू बाय आर बताया था। अब एक काम करते हैं, ये क्यू है क्या, ये क्यू है क्या सर, ये क्यू वो क्यू है जो इस पूरी रिंग पे फैला हुआ है, ये क्यू क्या है, जो पूरी रिंग पे फैला हुआ है। अच्छा, अगर कल को मुझे क्यू ना देके इसका लैम्डा दिया होता, तब मैं क्या करता। अगर मुझे इसका क्यू ना देके मुझे इसका लैम्डा दिया होता, रिया जी का भी आंसर सी है, ऋतु जी का आंसर सी है। ठीक है, अगर मुझे लैम्डा दिया होता तो मैं क्या करता सर, कुछ नहीं करता, मैं क्यू को लैम्डा के टर्म्स में निकाल देता हूं। मैं क्यू को क्या करता, लैम्डा के टर्म्स। अब लैम्डा सर क्या होता है सर, चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज तो हो गया क्यू, और टोटल लेंथ क्या हो जाती है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी इस रिंग की 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर, तो मैं क्यू को कल 2 पाई लैम्डा आर रख देता। हाँ सर, बिल्कुल रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बस ये करता कि भाई मैं क्या करता, के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखता। क्यों एप्सिलॉन नॉट रखता, क्योंकि ज्यादातर आंसर जो एक्सपेरिमेंटल वाले हैं वो एप्सिलॉन नॉट में सॉल्व करते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखता, और क्यू की जगह पे क्या रहता, 2 पाई लैम्डा आर रख देता, डिवाइड बाय आर भी कर देता। आर से आर को कैंसिल करता, 2 पाई से पाई को खा जाता, 2 से 2 खा जाता, यहाँ पे 4 हो जाता,
आंसर क्या आता है आपका, यहाँ से आंसर आता है आपका लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपको, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये आपके नीट का क्वेश्चन है। मैंने बस करवाया है नहीं क्योंकि मुझे, मैंने ये पहले क्यों नहीं करवाया, सब कुछ बच्चों को डाउट होगा सबने, पहले आपने पहले क्यों नहीं करवाया, पहले क्यों नहीं करवाया, मुझे इस क्वेश्चन का यूज करना था यहाँ पे, समझ रहे, क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऑप्शन दीजिए लैम्डा बाय 2। अब दो चार बच्चे बोले सर हमने तो के क्यू में, लेकिन इतना इजी है, इतना तो दिमाग को भी लगता सर, हमने तो के क्यू में याद किया था। बस उसने क्या किया आपके साथ में, एक नया तरीका यूज किया, उसने आपको क्यू ना देके लैम्डा से आंसर निकलवाया आपसे। तो अब खैर आप ऑप्शन देके भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन। ये अरे ये तो समझ आ गया, पता लगा ये समझ ना आ रहा हो बच्चों को। तो पता है उसने कुछ नहीं किया, उसने क्यू ना देके आपको दूसरा तरीका देते क्यू निकालने का, वही चीज यहाँ पर हो रही है, वही चीज यहाँ पे होती है। मान लो कहने के लिए, मान लो कि सर इस पर टोटल चार्ज क्यू होता, मान लो टोटल चार्ज क्यू होता, तो अब ये कटोरी सी है ना, अब तुम ध्यान दोगे जो पॉइंट है सी, तो कटोरी है, कटोरी तो इस तरह से होती है, इसका सेंटर है, क्या सेंटर हर तरफ से सेम दूरी पे होगा, अबे सेंटर तो हर तरफ से, चाहे यहां से लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे ऐसे लेते, चाहे ऐसे लेते, चाहे ये वाला पॉइंट लेते, चाहे कोई पॉइंट लो, क्या सबके सब आपके आर दूरी पे तो होंगे, हाँ सर आर दूरी पे होंगे। अगर टोटल चार्ज क्यू है तो मैं अगर हर चार्ज आपका आर दूरी पर ही आने वाला है, तो इसका आंसर भी क्या के क्यू बाय आर ही तो आएगा। हाँ सर बात तो सही है सर, ये तो रिंग वाला आ गया। अरे रिंग वाला आया नहीं है, ऐसे मत याद करो रिंग का फॉर्मूला ही है, नहीं ये मत याद करो, क्योंकि मैंने कहा था इस पोटेंशियल में फॉर्मूले मत याद करो, पोटेंशियल में दिमाग लगाओ, दिमाग से, जैसे डिस्क का भी आपने निकाला इंटीग्रेशन से, पर दिमाग से उसका आंसर भी याद कर सकते हो। तो आया के क्यू बाय आर ही आएगा, लेकिन उसने ऑप्शन तो आपका एप्सिलॉन नॉट में देते हैं, एप्सिलॉन नॉट देखते ही मेरे मन में क्या आएगी, सर मुझे के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना, ठीक है, लेकिन सर उसने ऑप्शन तो आपके सिग्मा में दे रखे हैं, यानी सिग्मा का मतलब है क्यू को मुझे कुछ भी सिग्मा में हटाना। अब साफ सी बात है कि हेमिस्फीयर के पास में सिग्मा दे रखा है, अब सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है आपका चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। अब जिसको एरिया का फॉर्मूला पता हो, ये हेमिस्फीयर है, वो भी हॉलो, यानी नीचे नहीं बेस, हॉलो हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पता है ना बात। टोटल स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आधा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू को आप क्या लिख सकते हो सर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, बस कुछ नहीं, उसको उठा के यहाँ पर रखना है, के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना है, तो सेंटर है, सॉरी वीपी नहीं वीसी, वीसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दूंगा मैं के को, ठीक है, इनटू क्यू को मैं क्या रख दूंगा। आज के सवाल बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं आपके, याद रखना, नीट में क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा ना पोटेंशियल क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा आते हैं। डिवाइडेड बाय आप आर कर दोगे, यहाँ से आर से इस आर को ये खा जाएगा, 2 से ये 2 खा जाएगा, सॉरी पाई से पाई खा जाएगा, ये 2 बचेगा, तो फाइनली क्या बचेगा आपका सेंटर पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात देख रहे हो, जादू देख रहे हो सर, उसमें क्या निकल के आया था, उसमें आया था लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो कितनी अच्छी चीज निकल के आई है, बस फर्क क्या है, वहां पे चार्ज डेंसिटी अपॉन, याद क्या करना है, याद मत करो, मतलब याद नहीं करना, दोनों में क्या निकल गया चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वहां पे भी चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी चार्ज, क्योंकि फॉर्मूला भी सेम था ना, ये फॉर्मूला भी तो सेम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा हमेशा होगा, पर हाँ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों ने आंसर सी दिया था, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने इधर उधर के आंसर दिए थे, तो उन्होंने आर की वैल्यू गलत रखी होगी, या तो अच्छा क्या बोल रहे हो, सॉरी मैंने आंसर में गलती कर दी क्या, सॉरी सॉरी आर भी तो आएगा, ध्यान नहीं दिया, आर आएगा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर दिया वो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा बाय 2 सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोल जाओ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, शायद 2 साल पहले या 1 साल पहले क्वेश्चन आया ये, अरे आया नहीं आया, जल्दी बोल जाओ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आज की क्लास अच्छी क्लास थी, सवाल आए हैं यहाँ से, नीट आईआईटी मेंस एडवांस सब जगह सवाल आए, मैंने आपको आईआईटी एडवांस में सवाल करवा दिया, नीट का सवाल भी करवा दिया, बोर्ड के हिसाब से मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिए। आई होप कि आज की क्लास सबको समझ में आई होगी, और आज की क्लास थोड़ा बहुत पढ़ने में मजा भी आया होगा। जिसकी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दी क्लास, मैंने जल्दी नहीं, मैंने टाइम पे स्टार्ट कर दिया, आप लोग लेट आए थे, तो जिनकी थोड़ी बहुत मिस हो गई हो स्टार्टिंग में, वो प्लीज क्लास को यूट्यूब पे देख ही लेना, और कृपया करके यूट्यूब पे क्लास देखा करो, ठीक है। तुम्हारा भला होगा, मेरा ही भला होगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा यार सब्सक्राइबर बढ़ाओ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइक्स की, शेयर की, देख रहे हो वीडियो तो थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, लाइक और कमेंट 2 चीज तो कर दिया करो, तो तुम्हारे लाइक की, तुम्हारे शेयर की, तुम्हारे सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय 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 बाय।